अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक मेरी छोटी सी दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। व्यूज़ मुझे माशाल्लाह से अच्छे आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे इंसान को और मोटिवेशन मिलती है और ख़ुशी मिलती है। तो ये सैटरडे और संडे 2 दिनों का व्लॉग है और सैटरडे को मुझे 4 बजे ऑफ होता है। तो हमने जाना था गोल्ड मार्केट, जो फेमस गोल्ड मार्केट है दुबई की डेरा में। तो ऑफिस से मेरे हस्बैंड ने पिक किया, तो वहाँ से हम सीधा फिर गोल्ड मार्केट गए। रास्ते में हमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला और ये थी वो यूसुफ भाई जिसके अक्सर रील्स वगैरह आते रहते हैं। यूट्यूब पे भी लोगों ने काफ़ी इनकी वीडियोस बनाई थी कि ये आप इनको कोई भी खुशबू बता दें वो सेम आपको परफ्यूम बना के दे देते हैं ऑन स्पॉट। तो ये उनकी शॉप थी। तो बेसिकली हम आए थे काम से, हमारी फैमिली में से किसी ने बोला था कि उनको कुछ गोल्ड चाहिए था, तो वो उन्होंने पैसे भिजवाए थे, तो उनके लिए हम आए थे। हमारा अपना गोल्ड लेने का भी कोई वो प्लान नहीं है। वैसे भी लाइक अभी तो हम लोगों ने अपना शुरू किया है सारा कुछ, तो और शादी पे आपको इतना गोल्ड मिल जाता है कि फिर इतनी जल्दी जल्दी आप वैसे भी लेते नहीं हो। और ऑन दैट लाइक ज़कात इतनी ज़्यादा बन जाती है कि और आजकल तो वैसे भी गोल्ड इतना महंगा है कि ज़कात बहुत ज़्यादा बन जाती है, हर साल की इतनी होती है कि ना पूछे। अच्छी मार्केट है। लाइक हम बस काम से ही आए थे। अगर आप उस तरह से प्लान करके आओ ना कि घूमना है और सारा कुछ देखना है, तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। आप फिर सारा घूमते हो, देखते हो। हम इतना ख़ास घूमे पूरी मार्केट में नहीं थे, 3-4 शॉप्स पे गए थे और उसमें फिर हमने देखा था तो ये कुछ शो चल रहा था, तो मैंने कहा मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। सब लोग खड़े थे, तो ये इनकी कोई परफॉर्मेंस हो रही थी ड्रम पे। तो यही था बस। ये है कि अगर आप प्लान करके घूमने के उससे आते हो तो वो तो फिर आप पूरा घूमते हो, फिर आप एक्सप्लोर भी करते हो, फिर आप देखते भी हो। और हम लोग बस काम से आए थे, जल्दी जल्दी हमने जो काम हमें करना था वो किया। तो ड्राई फ्रूट की शॉप मुझे नज़र आ गई, ड्राई फ्रूट हमने लिया क्योंकि ड्राई फ्रूट यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में था। वैसे हम लोग अगर लुलू से या कहीं सुपरमार्केट से लेके आते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम 4 बजे के, सुबह 9 बजे मैं ऑफिस गई थी, तो 4 बजे के हम ऑफिस से निकले थे। फिर शाम को काफ़ी लेट हो गया था, 7-8 तो बज गए थे। तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि वेट नहीं हो रहा था कि घर जाके खाना खाएं। तो फिर मैंने गाड़ी में खाना खा लिया। वापसी पे भी हमें दुबई की ना ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वीकेंड हो, वीकडेज़ हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक आपको लाजमी मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें हमने वहाँ से बाय की थी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे है। क्योंकि हम छोटा सा वो बैग लेके आते हैं, उससे अगर मैं कभी हलवा वगैरह बनाऊँ तो ड्राई फ्रूट तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे हो गया था ये। फिर संडे को आपको मेरी रूटीन पता ही है कि हम नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जाते हैं ग्रोसरी करने। तो वहीं हम ग्रोसरी करने जा रहे थे। तो ग्रोसरी के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हमें कहीं जाना हो या कुछ हमने करना हो ना, तो हम सैटरडे को करें। संडे को फिर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। आप यकीन करें, मैं इतनी थक जाती हूँ क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। और फिर जो हम रोज़ ट्रैवल करते हैं, तकरीबन हम जब घर से निकलते हैं तो हमें सुबह में घंटा लग जाता है, वापसी भी हमें घंटा लग जाता है। इतना दूर है नहीं जितना ट्रैफिक की वजह से वो हमें रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिर संडे को कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। इंसान कहता है बस रिलैक्स करके घर पे बैठे रहो। इवन तो रिलैक्स तो होता नहीं है संडे, वो इतने काम होते हैं, मुझे खाने बनाना होता है, सफाई करनी होती है। बट ये है कि फिर भी बाहर ना निकलो तो एक चिल सही होता है, आप आराम से अपने काम करते रहते हो सारा दिन। तो ये बस मैं कुछ चीज़ें देख रही थी अपने लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। फेस वॉश की मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या यूज़ करूं। वैसे तो मैं ये सोप आजकल यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है, बट मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। यहाँ पे इतना ड्राई होता है कि लिटरली वो पैचेस से बन जाते हैं। और मैं मॉइस्चराइज़र भी काफ़ी हैवी वाला यूज़ करती हूँ, फिर भी कभी ऐसे होता है कि ठीक हो जाता है, कभी फिर वो ड्राइनेस शुरू हो जाती है। तो अब मैं फ़ेस वॉश देख रही थी, मुझे समझ नहीं आई थी। तो आप लोगों की भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा।
और दूसरा ये कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी का भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया मुझे। और मेरी ना लाइफ बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ ना, सेम एग्जैक्टली मेरा कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। मेरे हस्बैंड इवन मुझे कहते हैं कि लोग इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो पहले लिखते हैं, उनके पास स्क्रिप्टेड होता है, तुम भी अपनी स्क्रिप्ट लिखा करो। मैंने कहा मुझसे नहीं ये सब होता, मुझे जो बोलना होता है वो मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ। ये कबूतरों ने इतना गन बनाया हुआ है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हमने बस आखिरी सोल्यूशन यही था कि हम यहाँ पे नेट लगाएं। हमने नेट ऑर्डर की है, अभी तक वो आई नहीं है अमेज़ॉन से, तो जब आती है तो फिर ये तभी साफ़ करूँगी और तभी ये सारी सफाई होगी। और आज मेरा मूड था चिकन कॉर्न सूप बनाने का। मूड आपके डिपेंड करते हैं ना, आजकल पता है क्या होता है, आपके मूड डिपेंड करते हैं रील्स पे। आप जो भी रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम, फिर आपका दिल करता है कि अरे यार मैं भी ये बनाऊँ। तो और दूसरा सबसे जो बुरी आदत है ना वो ये है कि हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं, बट मुझसे कम खाना बनता ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि इस दफ़ा कम बनाऊँगी, बट वो कम वाली चीज़ होती ही नहीं है। तो सूप के बाद फिर मैंने पास्ता बनाया, वाइट सॉस पास्ता। ये हमें काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। मैं इसको अपने तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग जो है सॉस घर पे ही बनाते हैं, हेवी क्रीम, और वो उसमें आटा डाल के। मैं घर पे नहीं बनाती, मैं बाज़ार से बनी हुई लेके आती हूँ, क्योंकि घर वाली कभी भी मुझसे सही बनती नहीं है और उसमें ना एक कड़वा सा टेस्ट आता है। मैं जब घर में अपनी बनाती हूँ तो इसलिए मैं बाज़ार से ही लेके आती हूँ। तो स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम भी अपना ना लिखा करो, जो जो पॉइंट में बोलने होते हैं फिर वो इस तरह से बोले जाते हैं। तो मुझसे वो सब नहीं होता, मुझे जो बोलना होता है मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कभी कभी आपने नोट भी किया होगा कि मैं बीच में ना इस तरह भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी तो कि मैं बोलूँ क्या बट ये है कि मेरा जो भी आप लोगों के साथ कनेक्शन, जितने भी लोगों के साथ बना है ना, बहुत दिल से बना है मेरा। इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और मेरी लाइफ ऐसी ही सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी लाइफ में कोई ड्रामा, कोई स्पाइस, कोई कुछ भी नहीं है। मेरे इन-लॉज़ के साथ भी मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। मेरी मदर इन लॉ इतनी खुश होती हैं, मेरी वीडियोस अपनी दोस्तों के साथ शेयर करती रहती हैं। फिर वो ना उनके फ्रेंड्स भी उनको आइडियाज़ देते रहते हैं कि अपनी बहू से बोलो कि इस तरह किया करे, इस तरह से बनाया करे वीडियो, फिर लोग देखेंगे। तो एक हेल्थी अच्छा रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा सच ड्रामा नहीं है मेरी लाइफ में। और तो फिर मैं वो शेयर कैसे करूँ जो मेरे पास है ही नहीं। तो वैसे भी ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब लोग अपने प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी इंटरनेट पर लेके आते हैं। मुझे होता है कि लोग थक हार के, कितनी हाउसवाइफ होंगी जो थक के घर पे बैठ के जब उनको उनका मी टाइम मिलता होगा उस टाइम पे वो किसी का व्लॉग देखती होंगी, तो उसमें भी अगर उनको नेगेटिव चीज़ें मिलती रहें और लोग अपने मसले शेयर करते रहें, तो वो जो उनकी भी थोड़ी सी मोटिवेशन हमारी वीडियोस देख के बनी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो इट्स रादर के आप चिल अच्छा जो भी आपका है वो सब शेयर करो, अच्छी चीज़ें शेयर करो ताकि आप सब कुछ सीखे भी। तो अमेज़ॉन की ना ये मुझे एक अच्छी बात बहुत लगती है कि आप एक दिन चीज़ ऑर्डर करो दूसरे दिन आ जाती है। तो ये कल हम जब आए थे ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेके, तो फिर मेरे पास कोई डब्बे वगैरह कुछ था ही नहीं किस में डालूँ, तो फिर मैंने बैठ के ना ये ऑर्डर कर दिए थे और आज ही आ गए थे। जब हम ग्रोसरी लेके वापस आए तो ये दरवाजे में हमारे पैकेजेस पड़े हुए थे, तो ये सब फिर मैंने इसमें डाला। और फिर अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने धोए नहीं है, मैं इस तरह से खोल के बस सीधा डाल दिए। उस वक्त मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ ये चीज़। तो ये सबसे जो मैं एक्साइटेड थी ना वो इन कॉर्न्स के लिए थी। ये मसाला दाने थे और क्रिस्पी थे, क्रंच था, मज़े के थे। तो ये काफ़ी हमें चीप पे पड़े थे, आई थिंक 15 दिरहम के ये पूरा पड़ा था। तो काफ़ी रीज़नेबल थे वहाँ पे ड्राई फ्रूट। बट इतना दूर है कि कौन सिर्फ ड्राई फ्रूट लेने के लिए इतनी ड्राइव करके जाए, और फिर ट्रैफिक भी मिलती है और सारा कुछ आपका एक स्केड्यूल होता है तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है।
तो ये बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छे लग रहे हो। जैसे मुझे कमेंट आते हैं मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद ही आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे ज़्यादा जो बड़ी चेयर लीडर है तो वो मेरी अम्मी है, वो देखती रहती हैं तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं ये कमेंट आया था इतने लोगों ने तुम्हारी वीडियो लाइक की है, तो मुझसे ज़्यादा ना एक्साइटमेंट मेरी अम्मी को हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।